प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी भगवान सीधा माया के प्रसंग लाल दिस, मैं और मोर तोर तय माया। लक्ष्मण, ये सृष्टि में जहां तक तो संबंध मैं मोर तोर तय से है, संबंध शब्द से, वहां तक ते मोर माया ल जाना। अर्थात रामचंद्र जी भगवान यहाँ पर माया के प्रबलता बताना चाहते कि माया इतना प्रबल है कि ये माया से कोनो भी जीव छूट नहीं सके। अर्थात गुरु जी मतलब सादर प्रणाम, नजर नहीं जाते इससे आप बैठे हो, सादर सादर प्रणाम मंच के माध्यम से। पीपर के छैया उत्तर बस्तर कांकेर, बहुत सुंदर मंडली, नगर के समस्त माता बहनी मन से निवेदन, आज समापन दिवस है। बहुत अच्छा हमारा आयोजक भैया मना सुंदर रामायण करवाते, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करोगे, है नहीं? कुआं के बेंगवा तरिया के बेंगवा कोनो तोल नहीं सके, और ये तोले वाला काम ला हमारा आयोजक भैया मन करके दिखाए। सबके सुनता सम्मतला, सबके सुनता सम्मतला, सुंदर बढ़ा करके आप और हम सब भगवान की कथा। उत्तर बस्तर कांकेर की मंडली आप लोग देखे सुने पर मिली। छत्तीसगढ़ के वो मंडली जैन गली कूचा में बोला कौन नहीं जाने, छत्तीसगढ़ के हर गांव गली जानता, नान नान लड़का मन जानता है नहीं। और आज आप मन मतलब देखे मिली ऐसा हमार सुंदर मानस मंडली जमुना प्रसाद साहू जी हमारे चाचा जी के नेतृत्व में चलने वाली ख्याति लब्ध मंडली, और गुरुदेव जी के श्री मुखवाणी से भी आप अविरल ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा आपने सुने पर मिली। अब कथा से जुड़े प्रयास करते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, और जही बस किन जीव निकाय। अर्थात ये माया से बाहर कोई जीव नहीं जा सके। लक्ष्मण, ये माया के प्रभाव बहुत व्यापकता बताना चाहता। ये अनंत ब्रह्मांड जितना अनंत है उतना ही मोर माया अनंत है। गो गोचर जहां लगी मन जाए, और ये बात कबीरदास जी तक को कही दी। और वास्तव में कबीरदास जी के वाणी जैन पढ़ा अटपटा वाणी, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, सोया को झटपट लखे सो खटपट मिट जाए। कबीरदास जी के वाणी बड़ा अटपटा है, जेने झटपट लखे नहीं जा सके, और जेने ला झटपट लखे के प्रयास करी ना वो खटपट मिट जाए। अर्थात वो बुझे नहीं जा सके। का कहा कबीरदास जी? एक अचंबा हमने देखा और बंदर दूहे। अचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय, और दूध दूध बना रख जाए। ये चार लक्षण है, जान डाली समझ के वो भवसागर से पार। और यही बात लिखी गो गोचर जहां लगी मन जाए। तो बाबा कबीरदास जी के लिखे लेखन तक को हम थोड़ा सा विस्तार करने प्रयास करें। एक अचंबा हमने देखा, क्या बंदर कबू गाय नहीं दुहे दाई, लेकिन कहा बंदर दुहे गाय। और दूध दूध तो सब पी ले, बंदर सब दूध लग पी लेते, और घी बना रस जाए। ये घी का है। आओ, ये हमारा मन ही बंदर है, हमारा मन ही बंदर है। बंदर के वृत्ति ऐसी होती नाचना, इधर उधर कूद नाच करना, एक खाना वो खाना जाना, कुछ भी खाना कचर कचर दिन रात खाते रहना। वैष्णव प्रकार से हमारा मन एक जगह बैठने वाला नहीं है, एती होती दौड़ते रहते। और एक अचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय। गाय अर्थात गो, अभी लिखे गो गोचर, अर्थात गो माने इंद्री, गौ माने गाय, गाय माने इंद्रिय। पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञान इंद्री, ये 10 इंद्रिय दुहने वाला ये मन है। ये मन रूपी बंदर 10 इंद्री, अर्थात ये 10 इंद्रिय रूपी गाय के दोहन करते हैं जीवन भर। डोकरा हो गए, चुंदी पाके, मन का हाथ दुकान में चुंदी लगे के रंग लान के लगा ले, डुबरी दैया डोकरा बाबा लगा के बजा ले। बुजुर्ग की क्या पहचान है? पक्का पक्का बाल, ब्रह्मा जी के बाल पक्का पक्का है। हमर मन में उमर पोहा के बाल पक गए, तेला रंगा आंखें नहीं दिखत है बेटा, मन का हाथ डोकरा चश्मा लगा ले, 2-4 दिन हो जिए पर है तो, ताकि मैं तोड़ दोहन कर सकूं। मन नहीं लागत सूजी देवाले तोर बेटा बहु अबड़ कमात,
और ये नहीं कहा था कि ते हाँ सुंदर तीरथ धाम जा, और जब ते तोड़ जांगा टूट गए, थक गए, खटिया में पड़ गए, मरघट्टी तरी ले जाए के बेरा आगे, तब मन दल देते हो बेटा तीरथ धाम करा देते हो, गंगरेल धाम करा देते हो, मर जाऊं बेटा, मोर मूर्तिक साधन बना देते हो। तो वो समय का बर नहीं सोचे जी जब ते तो जांगर चलत नहीं। और यही लगा थे एक बुढ़ापा ही घी हुए, ये जीवन के अनुभव घी हुए, का कहा थे मन थक गया, एकर हाथ नहीं उठाते, एकर गोड़ नहीं उठाते, एकर 10 इंद्री काम करना बंद कर दी, तब काला तू हो तो एक काम कर टोकरा का अब मरने वाला है, तो कैसे करबे, तते कर जा तीरथ धाम करके आ जा। अब मन तहील कहा थे गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, और एक अचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय, और दूध दूध तो सब पी लेवे, और घी बनारस जाए जा, अब ते हाँ तीरथ धाम कर हुई तनी मर जावे तोर मूर्ति उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा में उड़ी जाही ना।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मैं और मोर तोर तय माया अर्थात लक्ष्मण जी के पूछे प्रश्न के क्रमांक में माया के क्रमांक 3 है। पहली पूछिस ज्ञान, दूसरा पूछिस वैराग्य, तीसरा पूछिस माया। ज्ञान वैराग्य और माया का है परमात्मा उल्टा कर दी, माया ला पहली बताई। कारण तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, रामचंद्र जी भगवान के हैं। न तो ज्ञान के बारे में बताइस, न तो वैराग्य के बारे में बताइस, सीधा माया के बारे में बताइस। काबर प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछे तो है, लेकिन वो ये नहीं जाना था कभी प्रश्न में पहले पूछूं। वो बच्चा बन करके पूछे और एक लड़का ला जब कोई प्रश्न करते कोनो गुरुजी ला ता गुरुजी ला का प्रश्न बोला पूछना है, ये लड़का नहीं जाने। आइकरे से लिखिस लक्ष्मण बचन कहे छलहीना के भाव कि लक्ष्मण जानत नहीं कि कति प्रश्न में पहली करो, लेकिन जब गुरुजी उत्तर देते तो मूल में जाकर के केंद्र में जाकर के उत्तर देते, अर्थात कति प्रश्न के उत्तर में पहली बताओ जेकर से लड़का ला जल्दी समझ में आए। मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना चाहते हैं गुरुजी, यही गणित का सिस्टम। और सबसे बड़े गणितज्ञ ये परमात्मा है। मूर्ति से अमूर्ति की ओर एक बच्चा समझाना है तो कैसे समझाना चाहिए, वो बात समझा जेला लड़का जानते पहले, जेला लड़का जानते पहले ले, तब वो लड़का वो बात ना समझी और रुचि ली। दूसरा बात ये भाव से परमात्मा सीधा माया बताए। इस कारण का लक्ष्मण जीव लेना तो परमात्मा के ज्ञान है, ना ज्ञान के ज्ञान है, ना वैराग्य के ज्ञान है। काला जानते परमात्मा, जीव तो केवल माया ला जानते। माया के संग में रहते, माया के संग में खेलते, माया के संग में हंसते, माया के संग में रोते, माया के संग में जीते और माया के संग में मरते। लक्ष्मण ये वो जीव है, एला तो अपन बारे में ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं जाने ये जीव है। मैं और मोर तोर तय माया के भाव रामचंद्र जी परमात्मा देकर के माया के प्रवर्तन लगे और जय ही बस किन्न जीव निकाया और ये माया ही जीव अपन बस में करके रखे हैं जय दिन। अच्छा दूसरा कारण माया लेकर से बता दो पहली लक्ष्मण, जब जीव ला माया के ज्ञान हो जाए तो परमात्मा के चरण में अनुराग अर्थात भक्ति के प्राप्ति सहज रूप में होगी। जब जीव जान रहा है कि माया का है तब बोला ज्ञान हो जाते कि परमात्मा कौन है, और जब जीव जान रहे परमात्मा कौन है तब अपन आत्मा तक को जान रहा था, स्वरूप का जान रहा था और वो वैराग्य के प्राप्ति सहज रूप में होती है। अर्थात माया के ज्ञान होते ही वो ज्ञान वैराग्य भक्ति के बारे में ज्ञान हो जाता है। लक्ष्मण इकरे से में माया ला पहली बता था। प्रेम से बोले सीतापति रामचंद्र की जय। और बताइए माया और मोर तोर तय माया और जय बस किन्न जीव निकाया, ये जीव माया के बस में है। प्रेम से बोले सीतापति रामचंद्र की जय। और माया के स्वरूप ला बताते हुए रामचंद्र जी परमात्मा तेहि कर भेद सुनहु तुम सो विद्या अपर अविद्या दो। ये दो प्रकार के है मोर माया। एक सत माया जेकर से सृष्टि के सृजन करत हूं मैं, जैसे हमर दू ठन हाथ है, एक ठन डेरी हाथ, एक ठन मई हाथ, एक ठन लकाट देता में, एक ठन हाथ में कैसे कर। सही बात है नहीं, सबके दू ठन हाथ कट जाई एक ठन हाथ में काम चलहु का कर। लेकिन मायापति राम इकरे से कहलाते काबर सत माया और असत माया, ये दोनों माया ला वो राम जी धारण करे, इकरे से तोला मायापति राम कह गए। अब बताते माया के स्वरूप ला का कहा सो सब विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया जगत से मैं सृष्टि के सृजन करता हूं, आदि शक्ति जही जगह उपजाया और सोई अवतर ही मोर यह माया। मनु जी ला वरदान दे के समय में कह दिस राम जी हा कि मैं अपन सत माया सीता के साथ में प्रकट हूं मनु। तो ये अविद्या माया का है। रामचरितमानस में 3 अविद्या माया और माया ही नारी है, और नारी के स्वरूप माने गए हैं माया ला। माया की प्रकृति नारी के स्वरूप है। और 3 प्रमुख नारी पात्र है रामचरितमानस में, जो असत माया है। एक मंथरा, मंथरा लोभ का प्रतीक है। मंत्रा के आते ही ज्ञान भक्ति वैराग्य राज्य छोड़ के निकल गई, अर्थात संकेत कतका सुंदर है। एक लोभी व्यक्ति के जीवन में न तो ज्ञान रहे
न तो वैराग्य के भाव रहे, न ही भक्ति के भाव। एक लोभी व्यक्ति ये तीनों से दूर रहते, अर्थात लोभी व्यक्ति के पास ये तीनों नहीं जाए, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। लोभी व्यक्ति के घर में कभी नहीं जाना चाहिए, लोभी व्यक्ति से कभी आशा नहीं करना चाहिए। लोभ के स्वरूप मंथरा होकर आते ही देखो तीनों जन के निकलना हो, तो जीवन में लोभ कभी स्थान देना नहीं चाहिए। दूसरा है ताड़का, ताड़का क्रोध के स्वरूप है, और जब क्रोध आए तो काला खाते, ज्ञान ला खाए पर दौड़ते हो। रामचंद्र जी मारे पर दौड़े नहीं, ताड़का क्रोध के स्वरूप। तो संकेत कितना सुंदर है कि जब क्रोध व्यक्ति के जीवन में अतिक्रमण करे तो क्रोध के उत्तर ज्ञान से देना चाहिए, ज्ञान पर क्रोध हावी होने नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्रोध खाए खाए का गुस्सा खाए बूध ला, छत्तीसगढ़ी में क्रोध खाए बूध ला, बुध माने ज्ञान। और तीसरा नारी है रामचरितमानस में जो असत माया है वो है शूर्पणखा। ये जस्ट प्रसंग के बाद आने वाला प्रसंग है, शूर्पणखा के प्रसंग। अभी तक परमात्मा केवल थ्योरिकल अर्थात सैद्धांतिक बात ला बताते, ज्ञान का है, वैराग्य का है, माया का। अब तो प्रैक्टिकल करी हो, अब परीक्षा ली माता सीता और लक्ष्मण जी के भक्ति और वैराग्य के परीक्षा के बेरा हाथ में शूर्पणखा प्रसंग में। और ये शूर्पणखा ही वासना का प्रतीक है, विषयाशक्ति का प्रतीक है, भवकूप में ढकेलने वाली है तीनों माया। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। संकेत कितना सुंदर है कि एक ज्ञानी पुरुष के जीवन में, एक वैरागी पुरुष के जीवन में जब वासना अतिक्रमण करे तो ज्ञानी पुरुष भक्ति की ओर देखना चाहिए। भक्ति ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य बचाने वाला होता है। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। ये पावन प्रसंग के साथ बने रही। वो पहली ये माया ला मिथ्या जान करके हम शंकर भगवान जी माता पार्वती समझाते हुए कहते का उमा कहूं अनुभव मैं अपना, और सतहरि भजन जगत सब सपना। अब ये मिथ्या संसार के मोह माया छोड़ा और कुछ पल के लिए परमात्मा के डहर भजन के साथ नाता जोड़ा। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। मनमा बसाले सिया रामारे दो। आओ मधुर 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 ताली के साथ राम जी के भजन की ओर। राम गुण गाले आना गाले हाँ
जाही रे चार दिलिया काया माई बन जाही रे मनवा बसाले सीताराम मारो मनवा बसाले सीताराम राम गुण गाले आना गाले महागाले मनवा बसाले सीताराम मनवा बसाले सीताराम मनवा बसाले सीताराम मनवा बसाले सिया बररा अब कथा लाई में समझते हुए काबर समय बहुत हो जाते और हमारा राजनांदगांव निकलना है। लगभग डोंगरगढ़ 150 किलोमीटर की यात्रा करना है। दो टन मंडली और आ चुके हैं आप उनके बीच। माया के विशेषता व्यापक बता करके रामचंद्र जी समेट दी इसकी माया ला ही जान लेते हैं, सब कुछ जान जाबे। ये माया से ही प्रकृति के सृजन होने लक्ष्मण। माया के प्रकृति में 3 गुण होते और ये तीनों गुण ला माया अपन वश में रखे। कौन माया? सत माया की असत माया? सत माया अपन वश में रखे। माया प्रकृति के 3 गुण से मुक्त है, ये सत माया और यही सीता है लक्ष्मण। आज प्राण और प्रिय, एक प्राण तो दूसरा होकर प्रिय, अर्थात माता सीता और रामचंद्र जी के विपिन विहार के अंतिम लीला है। अब माता सीता के हरण होने वाला है लक्ष्मण जी, जानत है। माता सीता के हरण होने वाला है राम जी, जानत। अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान, अजय मति मंद विमोबस हृदय धरे कछुआन। तो माया जिन सत माया है तेन विद्या माया है तेन प्रकृति के तीनों गुण अपन वश में रखे और ये प्रकृति के तीनों गुण से मुक्त है। और यही सीता कौन है? हमन कथन राजा जनक के बेटी, राजावत के बहू है, राजा दशरथ के बहू है, रामचंद्र जी की पत्नी है, लक्ष्मण जी के भाभी है, लव कुश के मातारी है। अभी मोर बेटी का आगे बताइए, यही सीता माता सत माया है। वेदांत की दृष्टि में माता सीता शांति स्वरूप है सज्जन। सीता शांति समानिता आत्मा राम विराजते। वेदांत की दृष्टि में माता सीता शांति स्वरूप है और एक भक्त की दृष्टि में माता सीता भक्ति स्वरूप है। भक्ति ज्ञान वैराग्य जन संहत धरे शरीर। दैन्य की दृष्टि में माता सीता जगजननी स्वरूप है, जनक सुता जगजननी जाने। हमर जैसे दैन्य जीवात्मा के जीवन में माता सीता ही जगजननी। एक ज्ञान की दृष्टि में माता सीता आदि शक्ति स्वरूप है, आदि शक्ति जही जग उपजाया और सोई अवतरी मोरी हमारे ज्ञान ने कहा। कर्मकांडी दृष्टि में माता सीता लक्ष्मी स्वरूप है, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी माता सीता के बारे में लिखे है। और ये रामचरितमानस भक्ति महाकाव्य है। एकर पढ़े सुने गुने से केवल भक्ति के ही प्राप्ति होती। सीतायास चरितम महत्, अर्थात ये रामचरितमानस में 3 चरित्र प्रधान है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। और ये तीनों के यदि तुलना किया जाए तो ये तीनों में सबसे ऊपर यदि कोई चीज है तो वो है भक्ति प्रधान। भक्ति ज्ञान वैराग्य जन संहत धरे शरीर लिखे तुलसीदास जी। अर्थात भक्ति का पद पहले देकर के जनाया कि भक्ति प्रथम है, भक्ति के पीछे में ज्ञान चलते। देखो ना दाई, वो लंका में कौन बैठे? माता सीता खोजत कौन है? जेकर गरज रहते थे खोटे। सही बात नहीं भैया, वो बैठे चुपचाप अशोक वाटिका में। रावण तोलत मात्र लीला चरत, रावण केवल नान के सम्मान पूर्वक बिठाया। खोजा चाहे तनी ज्ञान स्वरूप वैराग्य, ओकर बिना नहीं चले ज्ञान वैरागी। अर्थात एक ज्ञानी के जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो ओकर ज्ञान मिलता है।
और एक बैरागी के जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो ओकर वैराग्य मिटता है। एकरे से आज करक पर है ज्ञान और वैराग्य लग हो जात भक्तिला। एकरे से भक्ति प्रधान महाकाव्य दाई दादा हो कथा लिही में समेटबो समय हो चले। एक प्यारा सा कायाखंडी गीत के साथ आप सब लोग जोड़ता और फिर ये जीवन ला कभी फिर अवसर मिले तो आप जरूर याद करो। आपके केवल एक कॉल से आप जैसे अभी आए हैं केवल आयोजक बड़े भैया बन के सम्मान भरे बार बार ताली बजाओ। आप सबसे निवेदन यूं तो सबका अपना अपना एक विवेक होता है पर नहीं काबिल हर कोई हर किसी का होता है। वैसे तो कई अनगिनत हस्तियां हैं जमाने में संतों मगर हमारे आयोजक बड़े भाइयों के जैसा व्यक्तित्व तो लाखों में एक होता है। लाखों में एक होता है। लाखों में एक होता है। आयोजक बड़े भैया मन के सम्मान पर और सादर समर्पित आयोजक बड़े भैया मन ये पावन कायाखंडी गीत एक पश्चात आप सबसे विदा चाहते हैं। जनमानस के बीच रचे बसे वो गीत जिन लोक राग में कायाखंडी गीत कहे जाते हैं। एक श्रवण करे से जीवन में नश्वरता के और शाश्वत सत्य के ज्ञान जीवात्मा ला होते। का कहा अरे तोर कर्म से परमात्मा तोला भले छल मिले लेकिन तोर कर्म ऐसे मत बिगड़े कि ये परमात्मा प्राप्ति करे के जिन साधन दे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये बिगड़ जाए। चोला छूटे तो फिर से नर चोला मिले ना दीदी। कौन चाहतेगा दुनिया में बेदरा भालू बने सूरा बने बैला बने मन के तल सब पाना चाहता। का कहा आहो कुंदराला का बरते बिगाड़े मानुष तन चोला आह कुंदराला का बरते बिगाड़े हो। मधुर मधुर ताली सबके हाथ से बजना चाहिए। का कहते बेटी जय श्री राम। कौड़ी कौड़ी जोड़े संगी माल बनाए कुंदराला का बरते बिगाड़े मानुष तन चोला पिंजराला का बरते बिगाड़े हो।
बिहारी। मानुष तन छोला पिंजरा लगा पर बिहारी हो। मानुष तन काया पिंजरा लगा पर बिहारी हो। कौड़ी कौड़ी जोड़ रे संगी माल बनाए जी। कौड़ी कौड़ी जोड़ रे संगी माल बनाए जी। पिंजरा लगा पर बिहारी हो। मानुष तन छोला पिंजरा लगा पर बिहारी हो। मानुष तन काया पिंजरा लगा पर बिहारी हो। समय ले देखते हुए आप सबसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी के साथ मन से सादर विदाई चाहबो। बहुत फोन आते बार बार। राजनांदगांव जाना है भैया, चुरिया के पास। हमारा पहुंचे में 1.5 घंटा लगे। 1 बजे मंच हम ना गाड़ी खा जब भैया के अनुरोध लेना ठुकराए नहीं। एकरे से कब जब कभी भी अवसर मिले तो जरूर बुलाओ। फिर बहुत समय से आप सबसे चर्चा करते। जय जय श्री राम। सीताराम। मीठी मीठी तालियां का भाव आप सभी के बीच से आ रही है। अभी आप देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। हमारे बीच में जय कपीस मानस परिवार ग्राम आमा कोनी कि संत जनों की बड़ी सुंदर से आगमन और व्याख्याकार हमारे गुरुदेव जी तोरणगिरी गोस्वामी जी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन क्या बताऊं गुरुदेव, आपने जब इस मंच में बैठा है तो मेरे पास आपके कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। क्यों? आज की जो कथा प्रसंग के भाव आप लेकर के चल रहे थे जनमानस के बीच में, निसंदेह गीता की कथा है। और मेरी माँ गीता की कथा श्रवण करने को कब मिलते हैं? जब 9 दिन तक ले जब भगवताचार्य जी महाराज बैठ करके कथा सुनाते हैं ना, तो अंतिम दिवस भी गीता की कथा कहे जाते हैं। अंतिम दिवस कथा गीता की कथा कहे जाते, उसके बाद पूर्णाहुति होते हैं। उस गीता को ज्ञान की गीता बताया गया है ना। जहां पे गीता कहने वाले कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण जी है ना। और श्रोता किनको बना दिए? तो अर्जुन जी महाराज को बताते हैं। और उस गीता को ज्ञान की कथा बताया गया है। आज भी हमारे देश में एक भारत का संविधान है। जिस बेटा ने इस अपने गांव की पावन माटी को छोड़कर अपने माता पिता की कर्ज चुकाने के लिए जाते हैं, वो बेटा को भी भारत के बॉर्डर में जाने के पहले गीता की कथा बताया जाता है। जिस कथा को जिस भजन को हमारे बेटिया रानी जो है अंतिम में प्रस्तुति की है, कुमारी दीपांजलि गोस्वामी जी जो है, ये शिक्षा दिए जाते हैं ज्ञान का। अब जब ऐसी राम कथा चलते हैं मेरी माँ, तो वहां भी गीता चलते हैं। और गीता सुनने का सौभाग्य हम सबको आज मिला है। अब वो कोई साधारण मुख से नहीं, बल्कि हमारे गुरुदेव जी तोरणगिरी गोस्वामी जी के श्रीमुख से हम सभी को गीता सुनने को मिला है। मैं चलते चलते गुरुदेव इतना ही कहना चाहूंगा, अरे जीवन भर तो तूने कमाया है यार, जीवन भर खाया है। इसीलिए तो किसी ने कहा ना, ये जीवन की जिंदगी में समय मिलना बड़ी मुश्किल है। और समय जब मिल जाए मेरी माँ, तो गीता का कथा श्रवण करना चाहिए। आप जितने संत समाज बैठे, आप बड़े किस्मत वाले हैं। कभी कभी सुने पर मिलते दादा, बिल्कुल खटिया में है ना, आखिर में चंद्रमा लग गए, खटिया में पड़े हैं। कथे आन बेटा एकनी गीता सुना देते, आन बेटी एकनी गीता सुना देते, कोई ब्राह्मण न्योतल बुला लेते। मैं निवेदन करूं मर्दाई हो, आंखी में रोशनी लग जाएगा, है ना, चंद्रमा लग गए, कानों से सुनाई नहीं देगा, पांवों से चला नहीं जाएगा। उस समय तुम क्या गीता सुनोगे? अगर गीता सुनना है प्यारे, तो अभी हमारे तन मजबूत है, मन मजबूत है ना, हम चल फिर रहे हैं, है ना। इसी जीवन में गीता श्रवण करना चाहिए। अब जब गीता को सुनेंगे तो यही हमारे अंत समय में काम आएगा। बड़ा सौभाग्य मिला कि तृतीय दिवस के प्रथम पुष्प के रूप में हमारे गोस्वामी जी महाराज के श्रीमुख से हमने गीता सुना है। ये गीता हमारे जीवन में, हमको विश्वास है, जाने के पहले यही गीता हमारे साथ जाएगा, यही गीता हमारे साथ जाएगा। और मैं श्री गोस्वामी जी के श्री चरण कमल में मैं कोटि से प्रणाम करूं कि गुरुदेव में एक ठन हमर डोकरी दाई कहा, गुरुदेव हमर डोकरी दाई कहा कि महतारी के दुलरवा बेटा होते, बेटा हो महतारी के दुलरवा बेटा होते,
जितना दाई अपन बेटा ला चाहते ओकर से कम मैं अपन बेटी सन में करते, लेकिन हमर डोकरी दाई आओ बताइस कि पिता के दुलौरिन बेटी होते, पिता के दुलौरिन बेटी होते, है ना। वो किस्मत वाला पिता ला बेटी मिलते, है ना। वो दाई किस्मत वाली जे दाई ला बेटा मिलते, मगर याद रखना मेरी माँ, एक भाग्य की उदय हो के बाद बेटा मिलते, और काश वो कुल में यार 100 भाग्य उदय होते तब बेटी मिलते, 100 भाग्य उदय होते तब बेटी मिलते। आज मैं देखा तो गुरुदेव मोरे आंखी में देखे बर मिलिस गोस्वामी जी, आज वो हमारे डोकरी दाई के कहना ला प्रमाणित कर दे कि पिता के दुलौरिन बेटी होते, पिता के दुलौरिन बेटी होते। अब ये बेटी कोई दूसरा नहीं, मेरे गुरुदेव तोषण गिरी गोस्वामी जी की सुपुत्री हैं। आप पेशे से शिक्षक हैं और हमारी बेटियां रानी, मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ज्यादा समय नहीं, आप मन झुम झुम करके गाओ, झुम झुम करके बजाओ। हमारे बहुत कन भाई बहनी मन, है ना, आप ला बहुत गन धनराशि से नवाजे है ना, जेकर शुभ नाम लेते रहूं गुरुदेव। एक पहली में न्योता भेजो हमारे गुरुदेव मल्ला श्री दिलीप ढीमर जी, ग्राम मरादेव के रभिया हैं आप। साथ में गुरुदेव रमेश विश्वकर्मा जी कोकड़ी पारा के रहने वाले हैं आप, और दिलीप तारक जी बाजार पारा के रहने वाले हैं आप। तीनों देवता ला न्योता है गुरुदेव, हमारे न्योता लपा करके हमारे धर्म मंच में आहू, ज्ञान मंच में आहू। साथ में मोर बेटी बैठे है ना, कुमारी दीपांजलि देवी गोस्वामी जी, ये एक छोटे से सम्मान देवर मोर बहनी कुमारी विभा देवी निषाद जी और कुमारी रुचि देवी निषाद जी, दोनों बहनी ला न्योता है। आहू दीदी हो हमारे बीच में, हमारी गायिका बेटी कुमारी दीपांजलि देवी गोस्वामी ला, है ना, संपूर्ण माया दुलार और ये गांव के आशीर्वाद ला माँ अंगार मोती दाई के श्री चरणों से जो पावन प्रसादी निकल करके आई है, इस पावन प्रसादी को हमारी बेटी दीपांजलि देवी गोस्वामी जी के श्री चरण कमल में रखने के प्रयास करेंगे। कुमारी विभा देवी निषाद जी और कुमारी रुचि देवी निषाद जी, आवो मोर बहनी, आप मतलब बहुत कम सम्मान मिले है गुरुदेव। जेकर शुभ नाम लेवन आकाश सिन्हा जी की ओर से 21 रुपये, और सुप्तरी देवी शोभा क्या लिखे हैं भाई, थोड़े से मात्रल बने लिखो, स्वामी सर निषाद परिवार है 20 रुपये, प्रेमलाल निषाद जी की ओर से 10 रुपये, स्वर्गीय शारदा बाई के पावन गुरुदेव वाद्य जय बजरंग दल के साथियों से निवेदन करें, हमारे गुरुदेव जनों को वाद्य यंत्र लाने ले जाने में थोड़ी सा सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ की अंचल के मंडली आ रहे हैं, मैं निवेदन करूं गुरुदेव जी जय बजरंग दल के साथियों से हमारे संत जनों को सेवा देंगे, उनके वाद्य यंत्र लाने ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। आइएगा, है ना, बड़ी सौभाग्य है गुरुदेव गोस्वामी जी, CGP के स्टूडियो के ऑपरेटर महोदय जी पोषण पटेल जी और कैमरामैन भाई खिलावन जी, आप मन के लिए, है ना, वीडियो चैनल बना रहे हैं YouTube चैनल में। गुरुदेव जी प्रणाम, आपके चरणों में, है ना, आशीर्वाद बेटी, है ना। चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा, है ना, जावत बहनी पुष्पांजलि दीपांजलि बेटी, है ना, ये गांव ला छोड़ करके, ये पावन मंच ला छोड़ करके, है ना, मैं दया राखे रहे बहनी, आवाज जावत रहू हमर गंगरेल राजीव नगर गांव मा, और कांटा धनगड़े बेटी हो तू हर मन के पाँव मा, कांटा धनगड़े भैया तू हर मन के पाँव मा। आओ आवन भैया, हम दूती पुष्प के रूप में पाना चाहेंगे गंधर्व मानस परिवार भैंस मुंडी की संत जनों का सुंदर से आगमन हो रहे हैं, जोरदार मीठी मीठी तालियों के भाव के साथ में आइएगा गुरुदेव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। राजीव नगर गंगरेल की पावन धरती, पावन हृदय मंच मा गंधर्व मानस परिवार भैंस मुंडी की संत जनों का आगमन हो रहे हैं। और आवो गुरुदेव जी, जे रास्ता ले आप मन चल करके आओ गुरुदेव, रास्ता रास्ता नहीं फूल है चंदन है जी। और ग्राम गंगरेल के पावन धरती माँ अंगार मोती दाई के पावन गोदी में आप सभी कलाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है गुरुदेव जी। आप मन स्वागत ला स्वीकार करहु और आसन ग्रहण करहु दादा, आसन ग्रहण करहु जी। अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन, स्वागत के नाम दे के प्रयास करहु। और लीजिए लक्ष्मी साउंड सर्विस के ऑपरेटर गुरुदेव जी, हमारे गुरुदेव मतलब सहयोग प्रदान करते रहू। आओ हमारे बहुत कन भाई बहनी मन सुंदर से दान प्रेषित करे है, जेकर शुभ नाम लेबोन वेदिका देवी निषाद बाजार पारा के रभिया हैं, पूरे परिवार की ओर से पूरे 50 रुपये। सगन पिंटू शर्मा जी शास्त्री जी की तरफ, आप शास्त्री जी हैं, और
भाई संगम पिंटू शर्मा जी शास्त्री जी की तरफ से पूरे 50 रुपए की दान गोस्वामी परिवार को दे रहे हैं, है ना। दोनों संत जनों के श्री चरणों में मैं आभार व्यक्त करूं। स्वर्गीय सामरथ ढीमर जी की पावन स्मृति में दिलीप ढीमर जी के द्वारा पूरे 11 रुपये, स्वर्गीय है ना सुम्मत निषाद जी की पावन स्मृति में राजेश निषाद जी के द्वारा पूरे 11 रुपये की दान। आओ भैया हमारे बीच में हमन पावथन गंधर्व मानस परिवार भैंस मंडी के संत जल्ला स्वागत देव राहु गुरुदेव कृष्ण कुमार साहू जी और साथ में बड़े भैया गैंदू राम निषाद जी दोनों देवता चल करके आए गुरुदेव कृष्ण कुमार साहू जी और श्री गैंदू राम निषाद जी, श्री गैंदू राम निषाद जी। आओ गंधर्व मानस परिवार सम्मान दो, स्वागत दो भैया। सम्मानीय गुरुदेव रहेश निषाद जी साथ में आओ गुरुदेव, सम्मानीय भैया रहेश निषाद जी आओ गुरुदेव। हमारे बहुत कन बहिनी मन सादर सम्मान भेजा थे। स्वर्गीय जनक राम दीवान जी की पावन स्मृति में भाई जनकू राम दीवान जी ग्राम गंगरेल कॉलोनी के रभैया हैं आप, और पूरे दीवान परिवार की पावन स्मृति में पूरे 51 रुपए की दान। स्वर्गीय बहुरा देवी दीवान की पावन स्मृति में उनके सुपुत्र हैं जनकू राम दीवान जी के द्वारा पूरे 51 रुपए की दान भेज रहे हैं। गंगरेल निवासी हैं आप। हिमांशु साहू बाजार पारा की ओर से 10 रुपये, गिरजा शंकर बाजार पारा के रहने वाले हैं आप 10 रुपये, नागू साहू जी बाजार पारा की ओर से 10 रुपये, सिन्हा टेलर्स गंगरेल की ओर से पूरे सिन्हा परिवार आप लोग भेजा थे बेटी 20 रुपये की दान। राधे कृष्ण सिन्हा परिवार की ओर से पूरे 51 रुपए की दान। तेजेंद्र एयर कंडीशनर के प्रोफाइटर महोदय जी से की ओर से पूरे 50 रुपये। स्वर्गीय नूतन कुमार जी के पावन स्मृति में श्री सुकित सिन्हा जी बाजार पारा की ओर से, देवेंद्र सिन्हा बाजार पारा की ओर से पूरे 40 और साथ में कुमारी नीति देवी मोनिका शाह परिवार की ओर से पूरे 40 रुपए की दान। प्रमोद ध्रुव जी 21 रुपए, नीलकमल निषाद जी 20 रुपए, गनिका तारक बाजार पारा की ओर से पूरे 50 रुपए, चंद्रशेखर नागरकी जी शिव चौक के रहने वाले हैं आप पूरे 20 रुपए की सम्मान। और आवो भैया हो, है ना। दीदी मन से निवेदन है ग्राम की गलियन की ओर मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करूं कि आज हमारी तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस में प्रथम की कालीन की पावन बेला जहां दूती पुष्प के रूप में हम पा रहे हैं। गंधर्व मानस परिवार ग्राम भैंस मुंडी की समस्त बड़े मजे हुए कलाकार हैं जिनकी मिश्री मुख से हम लोगों को मंगलिक कार्यक्रम देखने सुनने को मिलेगा। मैं निवेदन करूं मेरी माँ, है ना, इस कार्यक्रम में एक बेटी का विवाह भी होगा, है ना, एक बेटी का बिहाव भी होगा। अब जब बेटी की बिहाव होते तो मड़वा नाचल घलक मिलते, टिकान टिके पर घलक शुभ अवसर मिलते, आशीर्वाद दे के अवसर मिलते। मैं निवेदन करूं जितना जन हमार बेटी मन निया हो, हमार बहिनी मन निया हो, दाई मन निया हो, टिकान चल ही दीदी हो, अपन घर ले टिकान टिके के व्यवस्था लेके बहुत जल्दी पहुंचो, आई नहीं। आओ काकर बिहाव हुई तो हमार साधारण बेटी बेटा के नहीं, जेला शिव कथे, है ना, जेला आदि शक्ति मैया कथे, बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती के बिहाव के आनंद लेबोन। आओ हमार सब भाड़ा भाग जागे है कदे कर बिहाव होई त जे दिन दिवारी के दिन औ बिहाव मनाथन, गौरा गौरी निकालथन रात किन, है ना, आ उहु दिन ला बिहाव कहे गए है। लेकिन आवो ग्राम गंगरेल के पावन धरती में भी ये गौरा चौरा में बिहाव हो बजावत है। मैं कथा के भाव के साथ में मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करूं गांव की गलियन की ओर। सुंदर सा आप मन ला नेवता है दीदी हो, बिहाव में मड़वा नाचे भरिया हो, टिकान टिके भरिया हो, आशीर्वाद दे भरिया हो। जम्मो बहिनी मन ला निवेदन है, भैया मन से भी निवेदन है, आवो समय किसी की यारी नहीं है, समय किसी की इंतजार नहीं करते और समय के अनुसार हम सबको चलना है। आज हमारे बीच में चरचर मानस मंडलियों के संत जनों का आगमन हो चुके हैं, बस आप लोगों की थोड़ी सी देरी है। कौशल्या भंडार में भी आप लोग अपनी सेवा देंगे, निवेदन है आवेदक समिति की ओर से, तमाम दानदाता की ओर से। आप एक दूसरे को भोजन करवाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, किसी की घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और रात्रि में आप सभी के लिए, है ना, राम धुनी का कार्यक्रम भी है ना। तो इस प्रकार से बहुत देर रात्रि तक ले कार्यक्रम चलता रहेगा। जय अम्बे बाल गोपाल राम धुनी बीरे तरा चारवाही बालोद के संत जनों का भी आगमन होगा। और लीजिए गुरुदेव लक्ष्मी साउंड सर्विस के ऑपरेटर गुरुदेव जी से निवेदन करें और साथ में भैया CG पी के स्टूडियो की ऑपरेटर गुरुदेव जी
श्री पोषण पटेल जी और कैमरामैन भैया खिलावन बड़े भैया जी। भैया जब भैया संत बनला हमारे भाई दीदी मन के हमारे बहनी मन के सुंदर से ये आप मन दिखाए के बिल्कुल प्रयास करत हो, बिल्कुल आप मन तैयारी रहो गुरुदेव। और लीजिए जोड़न लक्ष्मी साउंड सर्विस के संग और निवेदन करें परम सम्मानीय गुरुदेव जी श्री वीरेंद्र गंधर्व जी, आप बाबा जी की उस पावन पंक्ति को निकाल लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड दर्शाते हैं जहां लिखे, अरे लगे सवारन सकल सुर वहां विविध विमान होई सुबह का मंगल प्रद करही अप्सरागान, करही अप्सरागान। इस पावन पंक्ति को आधार मान करके श्रद्धा और विश्वास की पावन मिलन की गाथा को जनमानस के बीच में अपने मति के अनुसार है ना गीत संगीत बड़ी भाव के साथ में आप रखने की सुंदरतम था प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आइए है ना जुड़े लक्ष्मी साउंड सर्विस के साथ, लक्ष्मी साउंड सर्विस के साथ। श्री राम, श्री राम।
हेलो चेक श्री राधा राम श्री राधा हेलो चेक चेक श्री राधा चेक श्री राधा ऐसा ना ज्यादा हो गया हल्का सा कम श्री राधा राम हेलो चेक चेक श्री राधा एक अगेन बढ़ा दो हेलो चेक श्री राधा हाँ श्री राधा राम जय जय श्री राम ठीक हेलो चेक जय श्री राम जय श्री राम हेलो चेक बस बढ़ा दो हेलो चेक जय श्री राम हेलो चेक हेलो 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 जय श्री राम 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 एक कन बढ़ा भैया जय श्री राम एकदम कम लगा जी एक कन बढ़ाना जय श्री राम सादा हो गया जय श्री राम 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 सीटी ले थे अंदर से हमिंग जय श्री राम 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 घुस के गाल लगा जय श्री राम थोड़ा बढ़ा दे हल्का सा जय श्री राम जय जय श्री राम ठीक है जय आइए पुनः सादर आमंत्रण आप सबके श्री चरणों में ग्राम के गलियन की ओर मातृ शक्तियों देवियों युवा साथियों बड़े बुजुर्गों आइए आप सबका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत तृतीय दिवस के द्योति पुष्प के रूप में हम पा रहे हैं हमारे बीच में हम हमारे उन संत जनों को पा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत के विभिन्न मंचों में जाकर के अपनी पावन प्रस्तुति देते हैं ऐसे मानस पुत्रों को हमारे धर्म मंच में ज्ञान मंच में हमने पाए हैं मंडली के नाम है मोर बहनी गंधर्व मानस परिवार ग्राम भैंस मंडी के रहने वाले हैं आप उनके बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सुंदर लेखनी लेकर के चल पड़े हैं सम्मानी गुरुदेव वीरेंद्र गंधर्व जी मुख्य स्वरल दुलार देवर जावत है अमर गुरुदेव गुलाब सिंह देशमुख जी ढोलक में अपन सुंदर सा झनकार प्रदर्शित करत हैं गुरुदेव लक्की गंधर्व जी तबला में अपन सुंदर झनकार प्रदर्शित करे बजावत है अमर गुरुदेव थाप देवर जावत है पप्पू गंधर्व जी बेंजो में अपन सुंदर मधुर मधुर उंगलियां फिराए बजावत है हमर गुरुदेव चंद्रभूषण गंधर्व जी आइए भैया आर्गन में सुंदर फिराही मधुर मधुर मीठी मीठी तान सुनाही ऐसा आर्गन बजिया हमर दुलरवा बेटा ला पावथन वो कोई दूसरा नहीं खिलेश साहू जी है आओ आइए भैया हमारे बीच में हमन पावथन जे घुंघरू के झनकार देवर जावत है जेकर झनकार में हमला नाचे बर ठुमके बर मजबूर करही अब वो कोई नहीं तो धर्मेंद्र गंधर्व जी है धर्मेंद्र गंधर्व जी है आओ जेला हमार छत्तीसगढ़ के बोली भाषा में कथन दीदी हो आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में वाद्य यंत्र आगे है लेकिन ये मानस परिवार ऐसा है हमारे छत्तीसगढ़ के विधा लो समेट करके रखे है संयोज करके रखे है आप लोग सहनाई वादन भी मिली आओ हमारी ये लड़का आप मन के बीच में बैठे धर्मेंद्र गंधर्व जी वो कोई दूसरा नहीं निशान बाजाला धर के बैठे है ऐसा लड़का के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो ना जोरदार ताली बजा दो आओ आओ हमारे छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा है ना जे ना आप मन के बीच में दोनों हाथ में एक ठन डंडा नहीं बल्कि दो ठन डंडा धर के आया है दो ठन डंडा में कैसे करबे दादा तो हमन नहीं जाना है नहीं हिच कर डंडा ला बरसा देबे पेड़ में डंडा बरसाए बजावत है हमर मयारू भैया देवेंद्र कोरेटी जी आओ ये रही से हमार बहनी हो ये मानस मंडली के परिचय ये पूरा परिवार गंधर्व मानस परिवार के नाम से जाने जाते आई नहीं आओ भगवान के मतलब वरदान है
है नहीं। आप जम्मू कथा के माध्यम से सुने हो ना, भगवान के मतलब वरदान है आप मन के बीच में सुंदर सा ये वाद्य यंत्र आजकल के विधा में नंदाए बजावा थे, ऐसा हमारे सहने लेकर के हमारे बैठे हैं बेंजो मास्टर जी, हमारे गुरुदेव जी चंद्रभूषण गंधर्व जी, है ना। तो ये गंधर्व परिवार के पूरे मंडली है। एक बार ताली नहीं बल्कि हम बार बार ताली चाहबो और निवेदन है जितना जन हमारे बहिनी मन घर में हो तो बिल्कुल टिकान के सामान लेकर के आओ। यहाँ श्रद्धा और विश्वास के पावन मिलन की कथा चालू हुई और आवो गुरुदेव जी आप लोग एक भाव के साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी के साथ में पूरे 2 घंटा के लिए सादर मन समर्पण करना चाहबो। गंधर्व भैया जी वीरेंद्र सर आप लोग एक भाव दे दूं मैं इस पावन मंच में। फूल बन करके आए हो गुरुदेव तो बाहर बन करके छा जाना जी, फूल बन करके आए हो गुरुदेव तो बाहर बन करके छा जाना जी। अरे दुआ हम सब की है यार, दुआ हम सब की है। अरे गुलशन की तरह महक जाना, गुलशन की तरह महक जाना, गुलशन की तरह महक जाना। आइए हरी बत्ती रोशनी के साथ पूरे 2 घंटा के लिए सादर मन समर्पण है, सादर मन समर्पण है, सादर मन समर्पण है। जय श्री राम, जय श्री राम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। आवाज संगवारी आपके बीच में गंधर्व मानस परिवार के प्रस्तुतिकरण हो जावा था। गंधर्व मानस परिवार ला, गंधर्व समाज ला छत्तीसगढ़ गढ़वा बाजा गाड़ा बाजा के नाम से जानते हैं। डबरा गुदो मोहरे टिमकी आज वही पारंपरिक गढ़वा बाजा गाड़ा बाजा धर के आपके पावन धाम गंगरेल में आए हैं। मानस मंच में जब अपन प्रस्तुतिकरण करता पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र के साथ में श्यामदाई ददमन आया के हमला पूछते कि कस गंधर्व जी पारंपरिक गढ़वा बाजा गाड़ा बाजा धर के मानस मंच में काबर जावा था। तो श्यामदाई ददमन में एक उत्तर दे बाबा भीम और जवाब वही रही। आज हमारे छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा, लोक सभ्यता, लोक संस्कृति, लोक वेशभूषा, लोक बोली छत्तीसगढ़ी, लोक धुन, लोक गीत, कर्मा, ददरिया, सुवा, पंथे, रीलो अब कहीं न कहीं धीरे 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 नदाज जावत, विलोप तो होवा जावत। आप सब जन जाना था वही जब गांव में चबूतरा बने रहा है, हमार श्यामदाई ददमन जब बैठ जाए तो जगह में चिगारल धर के आल्हा गीत लगा दे, तमोरल धर के पंडवानी लगा दे। लेकिन आज कहीं न कहीं तमोरा के तार नंदावत जावत थे और गांव में गैया चरैया पहाटिया भाई नंदावत जावत। तब मेरा लीजिला गला गाना पड़ जाते नंदाज ही कारे नंदाज ही का संगवारी हो। आज इसे नंदावत बेखत में गंधर्व मानस परिवार एक उद्देश्य लेके चलते युवाओं को मानस व छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक सभ्यता से जोड़े के प्रयास करें। आओ जिन गढ़वा बाजा गाड़ा बाजा बस्तर में देव बाजा के नाम से संबोधित करते, ऐसा देव बाजा के साथ माता रानी के कोख में बसे, गोद में बसे ऐसे ग्राम गंगरेल समस्त जनता जनार्दन से मैं निवेदन कर रहा हूँ, सबला झारा झारा गाड़ा गाड़ा नियमता है।